हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर या इस सीरीज 5 के अंदर हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। हम लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन के बारे में कल पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं एक बार मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको पता होता है। मेटल्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, लस्टर होती हैं, सोनोरस होती हैं। कहने का मतलब मेटल्स होती हैं वो नेचर के अंदर हार्ड नेचर की होती है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो मेटल्स होती हैं वो नेचर के अंदर सॉफ्ट होती हैं और चाकू की मदद से उनको इजीली काट सकते हैं। मेटल्स की एक टेंडेंसी होती है या प्रॉपर्टी होती है कि वो मेलेबल होती हैं, उनको पीट पीट करके हम पतली शीट के अंदर बदल सकते हैं। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, यानी कि इनको हम एक पतले वायर के अंदर भी बना सकते हैं। कहते हैं कि मेटल है ना बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मेलेबल होती है। 2 ग्राम सोने से कम हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। लस्टर्स मेटल्स जितनी भी होती हैं वो शाइनिंग सरफेस की होती हैं, लेकिन मेटल्स हैं वो चमकदार होती हैं। लेकिन कुछ समय के लिए जब वो वायु के कांटेक्ट में रहती हैं, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहती हैं, तो वो क्या बना देती हैं? वो ऑक्साइड्स तैयार करती हैं, जिनकी वजह से उनका रंग फीका पड़ना चालू हो जाता है। जैसे सोने के ऊपर ग्रीन कलर की परत का चढ़ जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर लोहे के अंदर भूरे रंग की परत का चढ़ जाना, चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना, एल्यूमिनियम के बर्तनों के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाना। यानी कि कह सकते हैं मेटल जितनी भी होती हैं वो ऑक्सीजन और अपने एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर की कांटेक्ट में रहने से क्या बनाती हैं? ऑक्साइड्स बनाती हैं, जो कोरोजिव नेचर के होते हैं। अब मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल्स क्या होती हैं? सोनोरस होती हैं, जो किसी भी हार्ड सरफेस के टकराने के बाद क्या करती हैं? साउंड वाइब्रेशंस के रूप में साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। अब ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम नाम की मेटल्स होती हैं, ये इतनी रिएक्टिव होती हैं। सोडियम नाम की मेटल होती है, ये इतनी रिएक्टिव होती है, इसको ओपन एयर में रखने से ये तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए इसको हम कोरोजिव होने से बचाने के लिए हमेशा मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं। अब आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है। लेकिन कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन से बनने वाले ग्रेफाइट और डायमंड दोनों किससे बनते हैं? कार्बन से बनते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट नॉन मेटल से बनने के बावजूद भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये अपना एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं, लगभग नेचर के अंदर लिक्विड और गैसियस स्टेज के अंदर पाई जाती है। वो ना ही डक्टाइल होती है, ना ही मेलेबल होती है, ना ही सोनोरस होती है, ना ही लस्टर यानी कि ना ही वो चमकदार होती है। लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जो नॉन मेटल होते हुए भी, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या होती है? चमकदार होती है। ये अपना थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज थी किसके बारे में? मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगी और समझ में आएगी। थैंक यू।